यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। पिछली बार विद्याभास्कर जी महाराज से वाल्मीकि रामायण का प्रसंग सुन रहे थे। यमपुरी पे चढ़ाई करने के लिए रावण जब गया है तो उसने पहले गो पूजन किया, गो माता की परिक्रमा की और गायों के चरणों की रज अपने मस्तक पर चढ़ाकर फिर उसने यमपुरी पर चढ़ाई की थी। ऐसा वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। भारतीय परंपराओं में राक्षस भी गाय को मानते हैं, असुर भी और देव भी। क्यों? क्योंकि सबको समान रूप से आरोग्य चाहिए, स्वस्थ जीवन सब चाहते हैं, समृद्धि चाहिए, सभी अक्षय समृद्धि चाहते हैं और समृद्धि तथा आयु का उपभोग करने के लिए अच्छी कला समझ चाहिए। समझ, शिक्षा, इकोनॉमिक, रुपया और आरोग्य, स्वस्थ शरीर, ये असुर भी चाहते। इसलिए असुर भी ऐसे उपाय या ऐसे उपायों के साधन ढूंढते हैं जिससे शरीर निरोग रहे, उनकी समृद्धि बढ़ती रहे, अक्षुण्ण बनी रहे और वे कलाओं में भी पारंगत हो, शिक्षाओं में। ये तीनों चीजें गाय से प्राप्त होती हैं। आरोग्य गाय से प्राप्त होता है, अक्षय समृद्धि कभी नष्ट न होने वाली अर्थव्यवस्था गाय से प्राप्त होती है और लौकिक नहीं अलौकिक कलाएं और शिक्षाएं गाय से प्राप्त होती। हमारे ऋषियों ने जो अलौकिक ज्ञान प्राप्त किया था उसके पीछे भी गाय के गव्यों का सेवन, गायों के मध्य में निवास और संपूर्ण जीवन गोमय होने के कारण उन ऋषियों की बुद्धि इतनी पवित्र, इतनी सूक्ष्म हो गई कि वे बुद्धि से अतीत जो सत्य है उस सत्य का साक्षात्कार कर पाए। बुद्धि में ही एक दिव्य बुद्धि का प्राकट्य हुआ, उसको कहा ऋतंबरा प्रज्ञा। ये जो बुद्धि के अंदर दिव्य बुद्धि का प्राकट्य है, ये किसी साधन में सामर्थ्य नहीं है ऋतंबरा बुद्धि को प्रकट करने का। वो केवल सात्विक आहार, और सात्विक आहार में भी पंचगव्य जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की शक्तियों को परिमार्जित, सात्विक और विकसित करता है। तो पंचगव्य के द्वारा हमने तीनों चीजें प्राप्त की थी गाय के सानिध्य से। और वह गाय आज जो मस्तक पर थी, भगवान ने अवतार लेकर भी गोमाता की सेवा की, नंगे पांव पीछे पीछे चले, राजा दिलीप जैसे अनेक सम्राट गोरक्षा के लिए अपना बलिदान देने को उद्धृत हुए और अनेक ऋषियों ने एक एक गाय के माध्यम से अलौकिक अनुष्ठानों के द्वारा सारे संसार का भला किया। एक एक गो की उपासना के द्वारा, सुरभि की उपासना किसी नंदी की, किसी ने नंदा की, किसी ने कामधेनु की, किसी ने बहुला की। ऐसी 7 गायें जो ऋषियों को देव आराधना के लिए ब्रह्मा जी से मिली थी, उन्हीं के ये सभी गोवंश है पृथ्वी पर। और वो गाय और उसका वंश इस समय अत्यंत पीड़ित है। उनके सब प्रकार के अधिकारों का अपहरण हो गया है। जब कभी भी इस पृथ्वी पर राक्षस बढ़े, असुर बढ़े, दानव बढ़े, दानवी सभ्यता स्थापित हुई, तो उस समय ब्राह्मणों को, संतों को, देवताओं को और गायों को, चारों को पीड़ा हुई थी। पर आज कलयुग में इस समय जो राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ी, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ी, लोभ की प्रवृत्ति ने संतों का, ब्राह्मणों का और देवताओं का तो पता नहीं है, उनको कितनी तकलीफ पहुंचाई वो जाने। पर गाय के ऊपर भयंकर अत्याचार लोभ रूपी महाराक्षस के कारण हो रहा है।
जमीनों के लोभ से गोचर हड़प लिए, वन ओरण आगोर सब नष्ट कर दिए। धन के विदेशी मुद्राओं के लोभ से गौओं की हत्या करके उनका मांस बाहर भेजा जा रहा है। कंपनियों के घूस के लोभ से खेती में बैलों की जगह ट्रैक्टरों के यंत्र हड़प दिए। गाय के गोबर की खाद की जगह फर्टिलाइजर जमीन में जहर डाल दिया। ये सारे कुक्रम लोभ के कारण हो रहे हैं। अधिक धन संग्रह का लोभ व्यक्ति समाज और राष्ट्र में जगता है, तब इस तरह का सर्वनाश उपस्थित होता है। आज ब्राह्मण इतना दुखी नहीं, संत इतने दुखी नहीं। संतों को कोई मारता नहीं, कोई काटता नहीं, कोई उसका मांस नहीं बेचता, ब्राह्मणों का भी नहीं बेचता। जबकि गायों के साथ ये सारे अत्याचार हो रहे जो रावण के समय नहीं हुए थे, वो भी इस समय हो रहे। इसलिए गो सेवा इस समय का, उस गोमाताओं की रक्षा करना, उन गोमाताओं को और उनके वंश को सम्मान दिलाना, उनके अधिकार उन्हें प्रदान करने में सहयोग करना, ये इस सदी का सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम सत्कर्म है। तो यहाँ सबसे पहले पूर्णिमा के दिन हम जब आए तो 1 घंटा तक हाथ से गौ सेवा करें, संकोच न करें। अरे गोबर कैसे उठाएंगे, राव साहब कैसे उठाएंगे, एसडीएम साहब कैसे उठाएंगे, सेठ साहब कैसे उठाएंगे, भाई साहब कैसे उठाएंगे, महाराज साहब कैसे उठाएंगे। गोमय उठाना, गाय का गोबर, गाय के गोश्त को साफ करने से हमारे अंतकरण साफ होते हैं। गाय का गोमय मल तो मल नहीं है, मलिनता को मिटाने वाला परम पवित्र दिव्य रसायन है। पर उस मल को गाय के गौशाला से हटाने से गाय हमारे अंतकरण के मल को हटाती है, जो किसी के द्वारा नहीं हटता। इसलिए गोबर उठाने की सेवा, चारा जिमाने की सेवा, अपनी माँ को भोजन जैसे वरदा माँ हो, हाथ काम न करें तो अपन उनको चूर के राबड़ी बना के जैसे जिमाते हैं, इसी तरह ये माँ की माँ है, तो हाथ से उन्हें भोजन कराएं। जैसे माँ के गुड़ दबाते हैं, सिर दबाते हैं, ऐसे ही गौ माता के वृद्ध गायों के अंग दबाएं, थोड़ा हाथ से पुजाली करें। ये कार्य घंटा भर कम से कम पूर्णिमा के दिन आते ही प्रत्येक गो भक्त को सत्संग से पहले, यहाँ जो सत्संग हो उससे पहले 1 घंटा हाथों से गौ सेवा करने का नियम पूर्णिमा के दिन अगली पूर्णिमा से बने। सभी आने वालों के लिए द्वार से ही निवेदन कर दिया जाए, कुछ नहीं हो सकता है, हाथ फेरो पर हाथ से गौ सेवा करो। थोड़ा घंटा भर हाथ से सदकर्म करके आओ, उनको सुख दे के आओ, मन से और भाव से तो देना ही है। उसके बाद में फिर अपन सत्य चर्चा करेंगे तो वो अपने समझ में आएगी, गहराई से उतरेगी, और फिर गो का गव्य का प्रसाद पाएंगे, गो गव्य का। ये कार्यक्रम प्रतिदिन अगली पूर्णिमा से हो। पहले प्रत्यक्ष गो सेवा, फिर गो माता की आरती के बाद में सत्संग, परस्पर सत्चिंतन, भगवान नाम का कीर्तन, और उसके बाद प्रसाद। प्रसाद से पहले गोधाम पथमेड़ा की जो साधारण सभा है, वो मासिक सभा, मासिक हस्ताक्षर सबके करवा ले, मासिक मीटिंग के। पूर्णिमा को सहज रूप से अधिकतर कार्यकर्ता उपस्थित रहते हैं, कार्रवाई रजिस्टर वगैरह भी यहाँ हो। और हमारी प्रार्थना है कि पूर्णिमा के सत्संग के दिन पथमेड़ा गोधाम के सभी प्रधान कार्यकर्ता, पदाधिकारी 2-3 घंटा के लिए समय अनिवार्य रूप से आरक्षित रखे। किसी भी तरह से ये 3 घंटे का समय अन्यत्र न दें। राव साहब विराजे हैं, सभी कार्यकर्ता विराजे हैं। जो निकट है, दूर से जो आ सकते वो भी आए, पर निकट वाले कार्यकर्ता कम से कम 3 घंटा, 1 घंटा उसमें हाथ से सेवा और 2 घंटा सत्संग। बाद में आपस में प्रसाद और बातें वो समय नहीं गिना जाएगा, उसके पहले का 3 घंटा गिना जाएगा। तो ये सर्वोच्च सदकर्म हम गौ सेवा का जो है वो करें।
और फिर सत्य चिंतन करें। सत्य चिंतन के सत्य क्या है? जो उत्पन्न और नष्ट होता है वो सत्य है नहीं, स्थिर रहता है वही सत्य है। तो ऐसा उसका चिंतन करके, चिंतन का अर्थ है अनुभव करें हमारे में सत्य कहां पर है। शरीर मन में है कि बुद्धि में है कि इंद्रियों में है कि अहम में है कि चित्त में है, खोजे सत्य चिंतन। सत्य चर्चा के बाद सत्य चिंतन, और सत्य चिंतन के बाद थोड़ी देर शांत हो जाए। चलते चलते भी शांत हो सकते हैं, कोई मुद्रा बनाने की आवश्यकता नहीं, बैठे बैठे भी हो सकते हैं। शांत मानी बाहर से नहीं, अंदर से भी। बाहर से तो हो गई, बाहर से थोड़ा थोड़ा चला भी जा सकता है, पर अंदर से शांत हो जाए। अंदर से शांत होने से कब किस समय वो घटना घट जाए लव सत्संग वाली, वो पता नहीं, पर कभी न कभी अवश्य घटित होती है। और वो एक बार घटित होती है तो फिर बार बार घटित की आवश्यकता नहीं, फिर तो सत्संग का आनंद ही लेना है। जब भी आप चाहो तभी आपको सत्य की अनुभूति हो। एक ही बार सत्संग होने के बाद निरंतर रहेगा। पर वहां पहुंचने के लिए सदकर्म, सदविचार, सदचिंतन, सदचर्चा, सदचिंतन और सद्भाव ये आवश्यक है। तो सत्संग की बात यही थी कि वो उसी की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है, सेवा के द्वारा उसकी प्राप्ति होती है। सेवा के लिए सबसे बड़ा और उत्तम पात्र हमारे सामने गाय हैं। गाय की सेवा हमको संकल्पित होकर करनी है। गो महिमा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर जब तक संकल्पित होकर गो सेवा हम नहीं करेंगे, व्रत निष्ठ और संकल्पित गो सेवा ही गो महिमा का अनुभव करा सकती है। बाकी गाते हैं, अच्छा लगता है, पर जीवन में अनुभव तभी होगा जब हम संकल्पित और व्रत निष्ठ होकर गो सेवा करें। संकल्पित और व्रत निष्ठ होकर गो सेवा करने के लिए ही वर्षों बाद ये विधि। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।